हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, हम मोरिका का सभी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, यानी कि हिंदी के सब ऑब्जेक्टिव कराने वाले यूट्यूब पेज पे, इस चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो आज का क्लास है, तीसरा चैप्टर है मोरिका का, जो तीसरा चैप्टर का नाम है माँ। चैप्टर का नाम है बाबू माँ, ठीक ना। तो माँ जो भाषा है, किस भाषा में लिखा गया है, पहली बात यहाँ से देख लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव का तैयारी यहाँ से हो जाता है कि जो माँ भाषा है किस भाषा से अनुदित है। अनुदित मतलब लिखा गया है, तो गुजराती भाषा में क्या किया गया है, लिखा गया है, ठीक ना। तो इसका लेखक कौन है? तो ईश्वर पटेलकर है। कौन बाबू? इसका लेखक जो है, राइटर जो है, कौन है? ईश्वर पटेलकर। तो सभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तब तक यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं इन सभी के बारे में, जो आप लोगों के पास, आप लोग के स्लाइड में दिखाई दे रहा है। यानी कि एक बूढ़ी माँ दिखाई दे रही है, ठीक ना। तो ये मंगू की माँ है, ठीक। एक पुत्र यहाँ पे, एक पुत्र यहाँ पे, यानी कि 2 लड़का और 2 लड़की। तो 2 लड़का है, ये मंगू का पुत्र है, और 2 लड़की भी मंगू के पुत्र। यानी कि माँ का कितने संतान थे? तो 4 संतान है। और यह बड़ा पुत्र है, यह छोटा पुत्र है। इनका शादी ब्याह हो चुका है, इनका भी पुत्र बहू जो भी है सब। लेकिन यहाँ पर नहीं, ये बाहर रहते हैं लोग, ठीक। माँ एक छोटी बेटी को और बड़ी बेटी को लेकर कहाँ रहती है? तो गांव में रहती है। जो मंगू थी, छोटी वाली मंगू, वह 12 वर्ष की थी। मंगू की उम्र कितना था बाबू? तो 12 वर्ष की। मंगू की बड़ी दीदी यानी बड़ी बहन का क्या नाम था? तो उसका कोमू नाम था, कोमू। नीचे आप लोग दिखाई दे भी रहा होगा, कोमू इसका नाम था। बड़ी बहन का क्या नाम था? कोमू। छोटी का नाम था मंगू। कितनी वर्ष की मंगू थी? तो 12 वर्ष की मंगू थी। माँ के संतान कितने थे? तो 4 थे। मंगू के अलावा कितने संतान माँ के थे? यानी कि इसको अगर हटा दिया जाए तब कितने संतान हैं? तो 3 संतान हैं, ठीक ना। और इस पाठ में माँ जो चैप्टर है, इसमें बताया गया है कि जो लड़की है मंगू, वह 12 वर्ष की है और यह जन्म से ही पागल और गूंगी है। पागल का मतलब हुआ कि इसका मस्तिष्क जो है शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, यानी कि अपने इसका मस्तिष्क जो काम करता है, दिमाग अच्छे ढंग से काम नहीं करता है, अपने से खा नहीं सकती, अपने से कुछ कर नहीं सकती है, यानी सोच समझने की क्षमता इसके पास नहीं है, यानी कि क्या है? पागल है। और दूसरा बात कि यह गूंगी है। गूंगी का मतलब हुआ कि अपने से खुद से बोल नहीं सकते कि मुझे पानी दो, मुझे खाना खिला दो, मुझे यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, ऐसा कुछ बोलने वाली यह नहीं है, यानी कि पागल भी है और गूंगी भी है। लेकिन पागल और गूंगी को लेकर उसकी माँ जो है, ये बूढ़ी माँ है, गांव में रहती है और रह कर उसको जो भी होता है सेवा सत्कार होता है, यानी कि खाना से लगाई, कपड़ा लाता बदलना, टाइम टाइम पर ब्रश कराना, खाना खिलाना, ये सभी क्रिया कौन करती है? तो उसकी माँ करती है। लेकिन जो उसका पुत्र जो दूध दिखाई दे रहे हैं, रहते हैं लोग शहर में, और ये सब बोलते हैं अपनी माँ से कि माँ तेरे लाड प्यार ने इसको आज बिगाड़ रखा है। वह गूंगी है, पागल है, अंधी नहीं है कि चल नहीं सकती, देख नहीं सकती है, ठीक ना। ये अपने आप से कर सकती है, थोड़ा बहुत करेगी तो ये मतलब चालाक हो जाएगी, ठीक ना। ऐसा कौन कहता है बाबू? तो उसका पुत्र कहते हैं लोग, माँ का, ठीक ना। किसके लिए? तो मंगू के लिए। लेकिन माँ जो है, माँ होती है और बेटी को जैसा भी है, गूंगी है या पागल है, उसको हमेशा ख्याल रखती थी, ठीक ना। और उसके गांव में बहुत सारे लोग थे जो बोलते थे कि इसको तुम दवा करा दो, दवा करा दो, हॉस्पिटल में ले जाओ, अस्पताल में ले जाओ। तो अस्पताल में यह नहीं मैंने भर्ती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि माँ का मानना था कि अस्पताल एक गौशाला है। और गौशाला किसे कहते हैं? जिसमें गौ को पाला जाता हो, यानी कि जिसमें गाय रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं। तो माँ का कहना यह था कि हमारी बेटी अस्पताल में भर्ती नहीं होगी, क्योंकि अस्पताल क्या है? तो एक गौशाला है, ठीक ना। और वहाँ पे जिस तरह गौशाला में गाय का देख रेख नहीं हो पाता है, उस तरह मेरी बेटी का भी देख रेख नहीं हो पाएगा। कहाँ? तो अस्पताल में, ठीक ना। इसलिए यह क्या करती थी, जो माँ है अपनी पुत्री को, मंगू को, बाहर अस्पताल में नहीं जाने देती थी, ठीक। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए कुछ टॉपिक लिखा हुआ है। इस जो टॉपिक है, इससे आप एक
क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब, ठीक ना। तो लिखा है पहला क्वेश्चन कि लेखक कौन है इस पाठ का। तो इस पाठ का नाम है माँ, लिखा गया है गुजराती भाषा में, और इसका लेखक है ईश्वर पटेलकर। और इसका ट्रिक किस तरह याद रखना है, तो माँ ईश्वर होती है, यानी कि ईश्वर का मतलब होता है भगवान। अगर इस ट्रिक से आजमाइए या अपने जीवन में उतार के इस बात को देखिए कि अगर आपका कोई भगवान है तो कौन है। तो आपको जो जन्म दिया, जो आपको पोल पास दिया, यहाँ तक मतलब कि बड़ा कर दिया, वही आपके लिए क्या है, माँ ही एक ईश्वर है और माँ ही क्या है, भगवान है। इसलिए माँ क्या है तो ईश्वर, यानी कि ईश्वर पटेलकर। माँ चैप्टर का लेखक कौन है, ईश्वर पटेलकर। और ईश्वर पटेलकर का पूरा नाम क्या है, तो ईश्वर मोती भाई पटेल इनका क्या नाम है, पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ है 9 मई 1916 ईस्वी को, 9 मई 1916 ईस्वी को, ठीक ना। जन्म स्थान कहाँ का है, तो लिखा है कि पेटलीग्राम, यानी कि पेटलीग्राम कहाँ पड़ता है, तो वह गुजरात पड़ता है, ठीक ना। और लोकप्रिय कहाँ के कवि मतलब लेखक हैं, तो गुजरात का है। लिखा है अनुवादक का मतलब होता है कि जब लिखा गया गुजराती भाषा में, तो हम बिहार में पढ़ रहे हैं, बिहारी होकर पढ़ रहे हैं, यानी कि हिंदी में कौन किया है। गुजराती तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, और कोई जानता भी होगा तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं जो किताब में लिखा है। तो हिंदी में लिखने वाला, कन्वर्ट करने वाला कौन व्यक्ति है, ट्रांसलेट कौन किया है, तो हमारे जो गोपाल दास नगर यहाँ पे यह तो लेखक हैं, ठीक ना। तो गोपाल दास नगर जो व्यक्ति हैं, यही क्या किए हैं कि अपना जो है गोपाल दास नगर, यही का किए हैं कि हिंदी से गुजरात से किस में किए हैं, हिंदी में किए हैं। नेक्स्ट है इनका प्रमुख कहानी और उपन्यास। लिखे बहुत सारे कहानी उपन्यास, लेकिन जो प्रमुख हाईलाइट क्वेश्चन है वो आपको बताया जा रहा है, जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहानी अलग होता है, उपन्यास अलग होता है, ठीक ना। तो लिखा गया कि कहानी का प्रमुख कौन सा है, तो इनका प्रमुख कहानी है खून की सगाई किस लेखक का रचना है, तो ईश्वर पटेलकर का। किसका हो, तो ईश्वर पटेलकर का। नेक्स्ट है प्रमुख उपन्यास ईश्वर पटेलकर का कौन सा है, तो काला पानी। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि काला पानी का रचनाकार, लेखक, कवि कौन है, ठीक ना। तो आपको बोलना है ईश्वर पटेलकर। नेक्स्ट लिखा है कहानी का प्रमुख पात्र, यानी कि जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, इस पाठ में सबसे प्रमुख पात्र किसका है, तो यानी कि जिस पाठ में जिसके बारे में अधिक बात हुई होती है उसको हम बोलते हैं पात्र, प्रमुख पात्र। तो इसमें मंगू एक पागल है, गूंगी है, और इसी के बारे में पूरा इस चैप्टर में बात किया गया है, ठीक ना। और यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही होगी कि ये भी चिल्लाती हुई, यानी कि ये भी एक नाम की उसी गांव की लड़की है जिसका नाम है कुसुम। यह गांव की एक पागल लड़की है, और ये पढ़ती कहाँ है, तो यहाँ पे कन्या विद्यालय में। पूछता है कि कहाँ पढ़ती है, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की क्या नाम था, तो कुसुम। कन्या विद्यालय में, यहाँ पर लिखा है मध्य विद्यालय, तो मध्य विद्यालय नहीं, कन्या विद्यालय में, यानी कि कुसुम जो लड़की थी कहाँ पढ़ती थी, तो कन्या विद्यालय में। और कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की क्या नाम है, तो कुसुम नाम है। ओके, इतना तक कंफर्म है आप लोग, ठीक ना। तो आप लोग के लिए जितना नोट्स बनाए गए, आप लोग नोट्स ले सकते हैं बाबू, ठीक ना। आप लोग हमारे पास मैसेज या कॉल करके, डिस्क्रिप्शन जैसे खुलेगा तो वहाँ पर मेरा नंबर दिखाई देगा, और वहाँ से आप लोग मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना, और करके ही मांग सकते हैं। लिखा कि इस कहानी का लेखक कौन है बाबू, तो ईश्वर पटेलकर है। इस कहानी का अनुवादक कौन है, यानी कि अनुवाद करने वाला कौन है, तो गोपाल दास नगर है। मंगू की माँ की संतान कितनी है बाबू, तो 4 है। मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की क्या नाम था, एक और लड़की थी जो पागल हो गई, उसका क्या नाम था, तो कुसुम नाम था। मंगू की बड़ी बहन क्या नाम था बाबू, तो कोमू नाम था, ठीक ना। मंगू की माँ के, यहाँ पर लिखा छूट गया है, ठीक ना। मंगू की माँ के लिए अस्पताल कैसा था, तो गौशाला था। और गौशाला माँ है, अस्पताल की कैसे उपमा देती है, तो गौशाला को उपमा देती है। गौशाला उपमा किसको दिया गया है, तो अस्पताल को। किसने दिया है, माँ ने दिया है। ओके, 57 देखिए कि माँ मंगू को
अस्पताल नहीं भेजना चाहती है, यानी कि माँ कहाँ नहीं भेजना चाहती है, अस्पताल नहीं भेजना चाहती है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि पहले बार विरोध किसने नहीं किया अस्पताल जाने से, तो माँ ने, ठीक ना। गांव का अधिक लोग आ जाने के चलते द्वार पे बोलने लगे कि इसको भी अस्पताल भेजिए, इसको भी भेजिए। कुसुम पागल हुई थी और आज देखिए ठीक होकर चली आई है घर पे। उसी तरह आपका भी पुत्री जो है मंगू है, वो भी जाएगी अस्पताल और ठीक होकर चली आएगी। तो इतना रिक्वेस्ट करने के बाद पहली बार माँ ने माना नहीं करती है कि नहीं मैं नहीं भेजूँगा, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि मंगू को पहली बार अस्पताल जाने से माना कौन नहीं करता है, तो माँ नहीं करती है, ठीक है। तो मंगू की माँ पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, कौन नहीं किया था, तो मंगू की माँ ने। मंगू के अलावा उसके 3 भाई बहन थे, यानी कि 3 भाई बहन के मतलब 2 भाई और 1 बहन थी, यानी तीनों मिलकर 3 थे, ठीक ना। एक के छोड़कर, मंगू को छोड़कर 3 थे। नेक्स्ट है, गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे, यानी कि गांव वाले मंगू को कहाँ भेजना चाहते थे, अस्पताल भेजना चाहते थे। नेक्स्ट है कि मंगू को घर से बैलगाड़ी से ले जाया गया था, यानी कि जब हॉस्पिटल में जाने की बात हुई तो माँ है वो अपने पुत्र को पास एक चिट्ठी लिखती है बड़े पुत्र के पास और बुलाती है कि अपने मन पुत्री को कहाँ ले चलना है, अस्पताल में ले चलना है दावा कराने के लिए। तो पत्र किनके लिए लिखी थी, तो बड़े पुत्र के लिए। अस्पताल में जाने के लिए मंगू को किन से आदेश लेना पड़ा था, तो ऊपर से, मतलब कि अपना पुत्र को जो है ना, बड़े पुत्र बाहर आता था उसको बुलाई थी, ठीक ना। और जब घर से निकलना हुआ तो स्टेशन जो होता है ना, बस स्टैंड, तब तक वहाँ तक जाने के लिए बैलगाड़ी घर से निकले थे। मंगू को अस्पताल छोड़ने माँ और बड़े भाई गए थे। कौन कौन गए थे, तो माँ और बड़े भाई गए थे। मंगू की याद में माँ भी पागल हो गई। जब वहाँ से लौट के आए थे तो उस टाइम मंगू की चिंता में मंगू की माँ भी क्या हो गई, पागल हो गई, यानी कि मंगू की माँ उस श्रेणी में चली गई, किनकी, तो मंगू की श्रेणी में, यानी कि मंगू भी पागल, माँ भी पागल हो गई। नेक्स्ट लिखा है कि माँ अस्पताल से घर वापस घोड़ा गाड़ी से आई थी, यानी कि जो वापस आना हुआ तो किस गाड़ी से आई थी, तो घोड़ा गाड़ी से आई थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वां कि माँ अस्पताल से घर कब लौटी थी, तो 10:45, यानी कि 10:45 यानी होता है कि 11:15 बजे, यानी क्या हुआ था, अपने घर लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था, ठीक ना। मंगू की माँ जो है बड़े बेटे को क्या लिखा था, पत्र लिखा था। अभी हम बताएं कि किनके पास पत्र लिख के भेजा था दवाई कराने जाने के लिए, तो माँ बड़े पुत्र को अपने लेटर लिखा था, ठीक ना। नेक्स्ट आइए, लिखा कि पराई माँ ही कान छेदती है, यह क्या है, यह कहावत है, मुहावरा है, कहानी है, कि क्या है आप लोग को, तो बोलना क्या है, वो तो कहावत है। और माँ भी चाहती थी प्राकृतिक मौत हो जाए किसका, मंगू को। माँ भी सोचती थी कि इतना कष्ट हो रहा है मेरी पुत्री को, भगवान अपनी मर्जी से उठा ले इसे, तो वह क्या चाहती थी, छुटकारा चाहती थी एक प्राकृतिक मौत से, अपने से मारना नहीं चाहती थी। और ये नहीं चाहती थी कि मतलब कि इसका भी गजन हो, इसका भी मतलब मतलब था कि इसका मौत हो तो प्राकृतिक मौत हो के अच्छा से, मतलब इसकी मृत्यु भी हो जाए ताकि इसको इतना कष्ट ना भोगना पड़े, ठीक ना। तो छुटकारा मानती थी मंगू की माँ, इतना समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मंगू के लिए आराध्य महीना कौन सा था। आराध्य महीना इसलिए था, आराध्य का मतलब था मतलब कि कौन सा उसके लिए शुभ था महीना। तो एक ज्योतिषी के मान लीजिए बाबा होते हैं लोग, जो हाथ में देखते हैं लोग, और हाथ में देख कर चारों लेते हैं, बिछा उछा बोलते हैं कि आपका ये इस महीना में आपका ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसी तरह ज्योतिषी थे जो आते हैं और माँ की जो मंगू है, माँ की बेटियाँ जो मंगू है, और उसको बोलते हैं कि मंगू आपकी जो है अगहन में ठीक हो जाएगी, ठीक ना। और अगहन में 14 वर्ष को हो जाती है मंगू जो है ना, अगहन में कितने वर्ष की हो जाती है, 14 वर्ष की हो जाती है। ठीक कितने वर्ष के, 12 वर्ष के, यानी कि अगहन महीना में मंगू कितनी वर्ष की हो जाती है, तो 14 वर्ष के। मंगू की माँ के, चाहे माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव था, तो अगहन महीना, ऐसा समझ। नेक्स्ट लिखा रहे कि दौड़ो रे दौड़ो मेरे मंगू को मार डाला, ये शब्द किनका है, यह कथन किनका है, ठीक ना।
तो यह माँ बोलती है जब घर वापस आई थी 11:15 हॉस्पिटल से, तो सोई हुई थी और उसी की चिंता में वो बोलती है, दौड़ो रे मेरे मंगू को कोई मार डाला। ऐसा शब्द कोई और नहीं बल्कि मंगू की माँ बोलती है और उसी टाइम वो भी क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। नेक्स्ट लिखा है कि मंगू का जन्म से थी, मंगू क्या थी जन्म से, तो पागल और गूंगी थी, पागल और गूंगी थी। नेक्स्ट है कि मंगू अगहन मास में ठीक होगी, किसने बोला था, ज्योतिषी ने बोला था, ठीक ना। नेक्स्ट है कि कुसुम कहाँ पढ़ती थी, तो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। कहाँ पढ़ती थी, कन्या विद्यालय में। और मंगू अगहन में 14 वर्ष के हो जाती। अभी बताएं यहाँ पे, यानी कि अभी थी कितना वर्ष के, 12 वर्ष के। जब अगहन माह आता कितने वर्ष के हो जाती, 14 माह के हो जाती, 14 वर्ष के हो जाती, ठीक ना। अब यहाँ पे दिया आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया है, ठीक ना। तो सब्जेक्टिव आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लो। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपको लेना है तो, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया प्यारे बच्चों कि माँ कहानी के लेखक किसके द्वारा, मतलब ईश्वर पटेलकर के द्वारा लिखा गया है। मंगू की माँ कितने संतानें थे, तो इनका 4 संतानें थे। और मंगू के अलावा कितने संतानें थे, तो 3, 2 पुत्र और 1 पुत्रिया, ठीक ना। एक मतलब लड़की, 3 लोग हो गए, ठीक ना। और मंगू को जोड़ लेंगे तो पूरे संतानें कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा बाबू, 4C, ठीक। नेक्स्ट आइए, लिखा है बाबू कि मंगू मंग लिखा है, मंग तो मंगू पढ़ेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, ठीक ना। तो मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतान थे, 3 थे, पूरा मिला के 4 थे, उसके अलावा 3 थे। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, यानी कि पूरा प्रमुख पात्र, यानी कि सबसे ज़्यादा किसके बारे में बात का चित्रण किया गया है बाबू, तो यहाँ पर कौन होगा बाबू, मंगू होगा। ऑप्शन डी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जन्म से ही है, जन्म से थी, क्या थी मंगू, जन्म से क्या थी बाबू मंगू, तो पागल भी थी और गूंगी भी थी। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि मंगू के कितने भाई थे, मंगू के 2 भाई थे, 2 भाई थे, मंगू को 2 भाई थे। नेक्स्ट आइए, ठीक है, पराई माँ ही कान छेदती है, यह कथन है किसका, मतलब क्या है, यह है कहावत है। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, तो एक ज्योतिषी ने कहा था, ठीक ना। नेक्स्ट आता है कि माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य बन गया था, ठीक हो, आराध्य बन गया था। तो वो अगहन जो महीना था वो उनके लिए क्या था, आराध्य था, यानी कि उनके लिए बहुत ही इंतजार का घड़ी था वही महीना। 10वां है कि मंगू की, मंग लिखा है, मंगू पढ़ेंगे, ठीक ना। मंगू की बड़ी बहन क्या नाम था, तो कौमू नाम था, ठीक ना। मंगू कितने वर्ष के थे आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो जाती, उसकी क्या नाम था वो, तो कुसुम था। माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है, मतलब किस भाषा में लिखा गया है, तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट आइए, लिखेगा मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला की उपमा देती थी। ईश्वर पटेलकर किस भाषा के कथाकार लेखक हैं, ठीक हो, तो वो गुजराती भाषा के हैं, ठीक ना, यानी गुजराती भाषा के प्रमुख लेखक है यह। नेक्स्ट आता है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करना चाहते थे, तो यह अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे। पूरे गांव के लोग बोलते थे कहाँ भर्ती करने के लिए, तो अस्पताल में। नेक्स्ट लिखा है कि 16वां कौन सी महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था, तो यह अगहन, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें दिक्कत वाली बात यह है। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, छुटकारा मानती थी। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो काला पानी एक उपन्यास है, और किसका लिखा हुआ है, तो ईश्वर पटेलकर का है, ठीक ना। खून का सगाई किसकी कहानी है, तो ईश्वर पटेलकर का ही है। नेक्स्ट है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा, तो मजिस्ट्रेट ने कहा था, मजिस्ट्रेट ने कहा था, ठीक ना। नेक्स्ट आता है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किससे पत्र लिखा था, बड़े पुत्र को, बड़े, ऑप्शन ए होगा, बड़े पुत्र को, ठीक ना। जिनको बाबू नोट्स लेना होगा ना बाबू, एक बार कॉल कर लीजिएगा लोग, ठीक ना, और आप लोग नोट्स को ले लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, मंगू की बड़ी बहन क्या नाम था, देखिए आप क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा हुआ है,
ठीक ना। ये 20 एकड़ से पूछा था, ये 20-22 में पूछा है। तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, तो कौन नाम था। ईश्वर पटेल का की भाषा के कथाकार है, तो गुजराती भाषा के कथाकार हैं। नेक्स्ट है कि जन्म से ही पागल कौन है लड़की, जन्म से पागल लड़की कौन है बाबू, तो मंगू है। मंगू जन्म से क्या थी बाबू, तो वो पागल थी, हाँ और कुछ नहीं थी। उसने सब का है गलत है। मंगू का दुग दिया है ना जी, मंगू पागल और गूंगी, तो गूंगी ऑप्शन कोई और तो नहीं दिया कि ए बी चाहे ए डी दोनों। सबसे पहले मारेंगे कौन सी, पागल, प्रमुख मारेंगे पागल, बाद में अगर आता है गूंगी, तो गूंगी के दो ऑप्शन नहीं मार सकते हैं आप, रहना चाहिए ना ए और डी, तब मारेंगे डी वाला ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं दिया है, लिखा है पहला है तो पहले मारेंगे कौन सी, पागल। नेक्स्ट आइए, लिखा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थे, 3 संतानें थे, पूछो कि अभी पीछे, ठीक ना। माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, यानी कि ईश्वर पटेल के द्वारा रचित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू की माँ के कितने संतानें थे, भाई है इतना क्वेश्चन एक बार हो गया है। मंगू की माँ कितने संतान थे, 4। मंगू के अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, गौशाला की उपमा देती थी। नेक्स्ट आइए, ईश्वर पटेल को कहाँ के लोकप्रिय कवि है, चाहे लेखक हैं, तो गुजरात का। मंगू कब से पागल थी, तो जन्म से पागल थी। नेक्स्ट है बाबू, लिखा है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, तो कमरे में बंद करके, ठीक ना। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो मजिस्ट्रेट का, ठीक ना। इसका ऑर्डर प्राप्त किया तब आपको अंदर जाने दिया सब, ठीक ना, देखने के लिए रूम को। नेक्स्ट लिखा है कि माँ को कितने पुत्रियाँ थी, तो 2 पुत्रियाँ थी। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था। तो यहाँ पे एक बात याद रख लीजिए कि रात में रोशनी जलने से इसे नींद नहीं आती है, तो किसको नींद नहीं आती है, तो मंगू को। ये शब्द किसने कहा था, तो माँ ने। किससे कहना था, तो डॉक्टर से। यही बात नहीं बोली थी डॉक्टर से ना कि मेरी मंगू रोशनी में नहीं सोती, यानी कि प्रकाश की रोशनी में इसके नींद नहीं आता है। इसी बात को चिंता लेकर चली आई थी घर पे, और इसी चिंता से उसको सताई जा रही थी कि मेरी बेटी सो पाएगी कि नहीं, पता ना लाइट बंद करेगा सबके नहीं। इसी की चिंता में क्या हुई, पागल हो गई थी, ठीक ना। तो यही किसने कहा था, तो बाबू तो माँ ने कहा था। और कौन रोशनी में नहीं सोती है, तो मंगू नहीं सोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ जी किसे गौशाला को उपमा देती, भाई अस्पताल का, ऑप्शन बी सही है। कौन सा महीना, तो अगहन महीना, भाई कहाँ है महीना आया, अगहन मारी है। नेक्स्ट आइए, यहाँ भाई ख़त्म हो गया आप लोग का। चलिए आप लोग के यहाँ बाबू ख़त्म होता है, ठीक ना। बाबू सब्सक्राइब कम से कम करते रहिए आप लोग, सब्सक्राइब बहुत कम है और आप लोग के लिए इतने मेहनत किए जा रहे हैं, और नोट्स भी आप लोग सभी दे रहे हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब करने में कमी कर रहे हैं। और आप लोग हमारे से नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा, यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं 9153 62 24 28, यानी कि 915362 2428 पर कॉल करके आप लोग एक बार संपर्क कर लीजिएगा, ठीक ना। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक ना प्यारे बच्चों। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।